के हमारे इस मोटिवेशन वीडियो का मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट की कमियों को दूर करना है। एग्जाम का टाइम टेबल जारी हो चुका है, बोर्ड की कक्षाओं में काफ़ी स्टूडेंट प्रविष्ट होने वाले हैं। अपने आस पड़ोस में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो बोर्ड की कक्षा में इस बार इम्तिहान देंगे। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके द्वारा अगर वो इन नियमों का ध्यान रखें तो एक बेहतरीन वो रिजल्ट तैयार कर सकें। और मैंने कहीं पढ़ा था कि युद्ध में हारा हुआ व्यक्ति पुनः जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत पाता है। स्कूलों में प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके हैं और इन प्री बोर्ड्स के बीच में अगर स्टूडेंट को कहीं ना कहीं अपना रिजल्ट मिलता है तो उसे कई बार प्रसन्नता होती है, कई बार निराशा होती है कि मुझे मेरी आशा के अनुसार मेरे को रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो आज की वो कौन सी कमियां हैं जिनके द्वारा स्टूडेंट को करने से नंबर कम मिलेंगे, और कौन सी अच्छी बातें हैं, कौन से ऐसे नियम हैं, ऐसे रूल्स हैं जिनको अगर फॉलो किया जाए तो एक बेहतरीन स्कोर की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप एग्जाम हॉल में एंटर हो, सबसे पहले आपको नोटबुक दी जाती है। तो सबसे पहला जो बिंदु है हमारा, सबसे पहले आपको नोटबुक के जो पेज हैं उनको अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि आपकी नोटबुक में कितने पेज आए हैं। सारे पेजेस को आप अच्छे से चेक कर लें। अगर कहीं ना कहीं कोई पेज कहीं से मुड़ा हुआ है या चिपका हुआ है तो आप दोबारा जो एग्जामिनर है उनको दे सकते हैं कि नोटबुक ये आप मेरी चेंज करें। उसके बाद में सबसे पहला दूसरा पॉइंट, आपको जो सारी एंट्रीज हैं वो सभी आपको सुंदर राइटिंग में फुलफिल कर देनी है। सारी डिटेल्स, कौन सा डे है, कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पर, और सब्जेक्ट के कोड कौन से हैं, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर जैसे दिक्कत होने की पूरी संभावना रहती है। आप जब भी अपना नाम राइट करते हैं तो यहाँ कॉलम के बीच में आपको स्पेस भी छोड़ना है। सब्जेक्ट का नाम लिखने के बाद में रोल नंबर आप ढंग से भरें, और ये जो राउंड करते हैं इसमें आप पूरी कोशिश करें कि प्रॉपर राउंड हो। यहाँ पर कोई भी ऐसा बॉक्स नहीं हो जो पूरा फुलफिल नहीं हो पाया, ऐसा नहीं करें। सारी एंट्री फुलफिल होने के बाद में आप सबसे पहले स्केल से, तीसरा पॉइंट, स्केल से आप मार्जिन यहाँ पर सेट करेंगे और अपनी जो भी नोटबुक है उसके ऊपर मार्जिन सेट कर लें कि आपको कितने में काम करना है, कैसे काम करना है। ये पूरा आप पहले सबसे पहले मार्जिन सेट करें, और मार्जिन सेट होने के बाद में आपको पेन का चयन करना है। फोर्थ पॉइंट हमारा पेन का चयन, तो इसमें आप ब्लू या ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। ब्लू पेन से भी काम कर सकते हैं या फिर आप ब्लैक पेन से भी काम कर सकते हैं। ये दोनों पेन ही अलाउ है। रेड और ग्रीन पेन का आपको कहीं पे भी यूज नहीं करना है, क्योंकि रेड और ग्रीन पेन नुकसानदायक रहता है, इनका परमिशन नहीं होती है हम पेपर शुरू करने के बाद में। और जो स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो डिफरेंट कलर्स के पेन यूज करते हैं, जिसके कारण उनको समस्या आती है। अगर आपने पहले ब्लैक से शुरू कर दिया तो सारा काम आपको ब्लैक से करना है। आपको इस हिसाब से, दोनों हिसाब से ऐसी गलती नहीं करनी है जिसके अंदर दो प्रकार की इंक का अगर आपने यूज किया तो गलत होता है। फिर उसके बाद में एक टाइप की जो एक्स्ट्रा पेन है, एक जैसे सिमिलर है, मैं ब्लैक पेन से यूज कर रहा हूं तो मेरे पास सारे ब्लैक पेन वहां पर मौजूद होने चाहिए। हो सकता है एग्जाम में एक पेन कंप्लीट होने के बाद में हमारे पास सिचुएशन खराब आती है कि हम नया पेन कहां से लाएं, तो अगर हमारे पास वहां पे होता है तो हम नई रूप से उसको शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में जब भी आप क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करें तो क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 1 और आंसर नंबर 1 करेक्टली लिखना है, और उसके बाद में अपना पेपर आप शुरू कर सकते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं, जिनके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो उनके अंदर आप स्मॉल लाइक से बॉक्सेज बना सकते हैं, डॉट लाइन कर सकते हैं। बॉक्सेज बनाने से वो कार्य थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा, तो इस हिसाब से आप बॉक्सेज बनाएं, और इस हिसाब से राउंड नहीं करें उनके ऊपर। इस स्टूडेंट इस हिसाब से राउंड कर देते हैं, वो गलत होता है, एग्जाम पर गलत प्रभाव पड़ता है। और सबसे पहली मुख्य जरूरी बात है कि जो फर्स्ट पेज है उसमें आपकी किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट इंप्रेस इज लास्ट इंप्रेस, ये याद रखें। और दूसरी बात, यहाँ पर नई चीज निकल के आती है एग्जाम में, साइंस सब्जेक्ट में जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर आपको अंतर दिया गया है, दो चीजों में अंतर पूछा गया है, तो उन क्वेश्चनों को सरल करने से पहले आपको एक बॉक्सेज लाइट में इस टाइप की आपको स्ट्रक्चर बना लेनी है, और ये बॉक्सेज आप पेंसिल से ड्रॉ करें ताकि आपकी कोई भी एरर रहे तो आप उनको वापस से सही कर सकें, और सारी लाइनें इस हिसाब से आप लिखें। और साथ में लास्ट में आप एग्जाम्पल जरूर लिखें। अगर आप इसी डिफरेंस वाले क्वेश्चन को दूसरे स्टूडेंट की नोटबुक में देखना चाहेंगे तो ये इस हिसाब से लिखा हुआ रहता है, तो इसमें निश्चित रूप से नंबर कम आते हैं, पूरे नंबर नहीं मिल पाते हैं। और दूसरी बात, पेंसिल से आप ये सारे कॉलम वगैरह बनाएं। और साइंस में जो मेन जो पोर्शन है वो डायग्राम का है, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और डायग्राम जब भी आप बनाएं तो पूरा यहाँ पर लेबलिंग करें, पूरा एक मार्जिन सेट कर लें कि कहाँ पे डायग्राम बनाना है, और इस हिसाब से ये फ्लावर का जो डायग्राम है इसको आप डायरेक्ट करें।
सारे डायग्राम को आप डायरेक्ट करें और इसके जो भी पार्ट्स हैं जो भी लिखे हुए हैं वो सारे आप प्रॉपर लिखें। और डायग्राम में कभी भी नंबर्स नहीं लिखें। कई बच्चे 6.2 ऐसे नंबर लिखते हैं तो वो नकल की श्रेणी में आता है। डायग्राम कंप्लीट होने के बाद में आप इसको पूरा डायरेक्ट करके और ऐसे सुनिश्चित कर दें। और यही डायग्राम मैं दूसरे स्टूडेंट की नोटबुक में देखना चाहूँगा तो ये इस हिसाब से अगर मिलेगा पेन से तो इसमें कहीं पर भी नंबर आने की कोई चांसेस नहीं है। और उसके बाद में आपको जो डायग्राम है वो नीट एंड क्लीन बनाना है। कहीं प्रकार से कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जिसके द्वारा आपको डायग्राम में परेशानी हो। 100 टाइप जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको आप पॉइंट बना के लिखें। इस हिसाब से पॉइंट बनाएं स्मॉल स्मॉल और पॉइंट बना के उनका वर्णन करें। और वर्णन करने के बाद में वो चीज अपने आप निखर के आएगी। कितने पार्ट्स हैं उनको अलग अलग आप लिखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। कई बार हम लिखते समय अचानक गलतियां हो जाती हैं। बच्चे क्या करते हैं जैसे लिख रहे हैं और अचानक उनको इस हिसाब से राउंड कर देते हैं और राउंड करने के बाद में इस हिसाब से ब्लैक ज्यादा बना देते हैं इस हिसाब से। और ये करने के बाद में जल्दी दिखाई देता है। मिस्टेक होने के बाद में आप क्या करेंगे, एक हल्की सी लाइन यहाँ पर शार्पली ड्रॉ करेंगे और उस चीज को वापस से पुनः यहाँ पर राइट कर सकते हैं। इससे वो काम थोड़ा बुरा नहीं लगता है, सुंदर लगता है। उसके बाद में कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो उनमें वहाँ पे रीजन लिखना चाहिए जहाँ तक संभव हो। एग्जाम में बच्चे नोटबुक में ये काम करते हैं, सतत काम चाहिए तो उसमें कहीं पे भी आप कोई भी पेज खाली नहीं छोड़ें, लगातार आप काम करें। और उसके साथ ही जहाँ तक संभव हो पूरे पेजेस का आप यूज करें। यहाँ पर यहाँ से जैसे शुरू कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आखिरी छोर तक अपना पूरा कंप्लीट होना चाहिए। इसमें कहीं पे भी आपकी ये नहीं होना चाहिए दिक्कत हो रही है। कई बच्चे जैसे पेपर होता है उसमें एसएमएस टाइप की लैंग्वेज लिखते हैं तो वो वहाँ पे गलत होता है। इस टाइप से आप काम नहीं करें, ये पूरा थोड़ा भद्दा लगेगा। आपको एकदम सुंदर तरीके से वहाँ पे राइट करना है। और एग्जाम का जो पेपर कंप्लीट होने के बाद में एक बार सारे क्वेश्चंस का जो नंबर्स हैं उनको अपने पेपर से मिलाकर वापस से एक बार चेक कर लें कि आपने वही लिखा है जो आपसे पूछा गया है, सारे नंबर सही है क्या। क्योंकि अगर कई बार एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन रहने की संभावना रहती है तो पुनः चेक किया जा सकता है। और पॉइंट वाइज आप लिखते हैं और जहां पर जो बड़े क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं, वहां पर ये कोशिश करें कि आप एक फ्लो चार्ट बनाएं। चार्ट बना के आप पूरा लिखेंगे पॉइंट वाइज तो आपके नंबर आने की पूरे चांसेस रहते हैं। और साथ में जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं साइंस सब्जेक्ट में तो उनकी यूनिट आप अवश्य लिखें। बिना यूनिट के आपके पूरे मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। और साथ ही ये कोशिश करें जैसे अगर आप लिख रहे हैं कोई आपका गलत हो गया तो इस हिसाब से आप बिल्कुल ऐसा नहीं करें। तो ये यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि इस बच्चे ने लिखने में त्रुटि की है तो इसको उसने पूरा ऐसे कर दिया तो इससे भद्दापन नजर आता है। अब इस नोटबुक को मैं आपको पुनः दिखाता हूँ दोनों स्टूडेंट की और आप ये जान पाएंगे कि किसका काम बेहतरीन है। ये देखिएगा इसमें इसने क्वेश्चन नंबर 1 से अटेम्प्ट किया है। सारे क्वेश्चन जो हमें पहले आ रहे हैं उनको सही लिखा है और उसके बाद में आंसर प्रॉपर है, कहीं पे भी इसमें एरर नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस हिसाब से इसने पूरा कार्य अपना सिस्टमेटिक तरीके से किया है। तो इनमें उसके बाद में मेन जो मुख्य अंतिम बिंदु है, क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में ये डबल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें, इससे ये जो पूरा पोर्शन है वो एक अलग नजर आता है और उसके अंदर पूरे मार्क्स मिलने की पूरी उम्मीद रहती है। तो ये नोटबुक रिप्रेजेंटेशन का हमारा टॉपिक है वो क्लियर हुआ और आप ये जान पाए कि किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। वीडियो था जिसमें आप जान पाए कि हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिसके द्वारा आप एक अच्छा स्कोर तैयार कर सकते हैं। और मैंने कहीं पे पढ़ा था, आइंस्टीन ने एक बहुत अच्छी और प्यारी बात बोली है कि अगर मुझे किसी काम में 6 घंटे अगर दिए जाते हैं अगर पेड़ काटने के लिए तो 4 घंटे मैं उस कुल्हाड़ी की जो धार है उसको तेज करने में लगाऊंगा। इसी प्रकार से आप छोटे छोटे प्लान बनाएं, अपनी कमियों को तराशें और उनको दूर करने के लिए भरसक प्रयास करें। अगर आप खुद को अपने बीते हुए कल से बेहतर मानते हैं तो ये सबसे बड़ी आपकी जीत है। मैं कहना चाहूंगा कि कदम बढ़ाओ तो मंजिल तुम्हारी है, वरना जमाना कब तलब किसका इंतजार करता है। जिसे यकीन हो अपनी उड़ान पर, फलक को ऐसा ही परिंदा पार करता है। अपने आप पर भरोसा रखिए, खुद को बीते हुए कल से मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास कीजिए। भरोसा अगर आपके ईश्वर पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आपकी तकदीर में है, और अगर भरोसा आपको खुद पर है तो ईश्वर वही लिखेगा जो आप चाहेंगे। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति जुटे रहें और अपनी जिज्ञासाओं को प्रतिदिन शांत करते रहें। उसके लिए हर संभव मेहनत करें और अच्छे नई चीजें हमेशा सीखने की कोशिश करें। थैंक यू।